नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो फिजूल खर्ची करती है। कविता ने अपने ससुर प्रेम प्रकाश जी और सास विमला जी को नाश्ता दिया और अपने पति राजेश का इंतजार करने लगी। तभी प्रेम प्रकाश जी ने कहा, बहू, यह राजेश कहाँ रह गया? उसके तो ऑफिस का समय हो रहा है। कविता ने कहा, राजेश न जाने किससे बातें करने में लगे हुए हैं। मैंने 2-3 बार आवाज दी थी, लेकिन वह तो बाहर वाले कमरे में फोन पर ही बातें करने में लगे हैं। तभी राजेश नाश्ते के लिए टेबल पर आ गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फोन था? बहुत खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए कविता ने पूछा। कौशल्या बुआ का। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज कट रही थी, इसीलिए बाहर जाकर बात कर रहा था। अब तो बहुत मजा आएगा घर में। उनसे कहूंगा अपने हाथों की कड़ी खिलाने के लिए, राजेश ने जवाब दिया। क्या कह रही थी दीदी? मुझसे बात नहीं की उन्होंने? प्रेम प्रकाश जी ने पूछा। बुआ कल सुबह आ रही है यहाँ, यही बताने के लिए फोन किया था। क्या सचमुच? तभी तेरे चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही है। आखिर सबसे लाडला जो ठहरा उनका। प्रेम प्रकाश जी और विमला जी ने खुशी से कहा। हाँ पापा, और इस बार तो उनका जन्मदिन भी कुछ दिनों में आने वाला है। इस बार बुआ को बिना मेरे साथ जन्मदिन की पार्टी मनाए जाने नहीं दूंगा। सबके चेहरे पर खुशी थी सिवाय कविता के, क्योंकि बुआ जी बहुत पुराने ख्यालों की थी और बात बात पर कुछ ना कुछ सलाह देती रहती थी। कविता में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती थी। विमला जी ने कविता की तरफ देखकर कहा, अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं संभाल लूंगी। यह ले, पीहू रो रही है। कविता अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन बुआ जी घर में आ गई। कौशल्या जी और कविता बहुत कम ही एक दूसरे से बात करते। कविता अधिकतर सामान ऑनलाइन ही मंगवाती थी। इस बार बुआ जी आई तो उनकी नज़रों में कविता का यूं ऑनलाइन सामान मंगाना उन्हें बहुत खलता। बातों बातों में वह कविता को कह देती हैं कि बहू जरा संभल कर गृहस्थी चलाया करो। कविता बहुत ही समझदार थी, वह कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करती थी। लेकिन 1-2 दिन में ऑनलाइन सामान का कोरियर देखकर बुआ जी भड़क गई और कहा कि विमला, ये बहुरिया तो मेरे भाई और भतीजे को कंगाल करके ही मानेगी। इसके सिर पर तो ऑनलाइन खरीदारी का नशा चढ़ा हुआ है। कविता ने इतनी बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि बुआ जी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हैं, देखा तक नहीं कि क्या सामान मंगाया है। विमला जी कविता के गुस्से के भाव को चेहरे पर साफ देख रही थी, लेकिन वह ऊपर से मुस्कुराने का बस दिखावा कर रही थी। तभी विमला जी ने कहा, कविता, कोरियर का सारा सामान लेकर आना तो बहू। कविता सामान लेकर अंदर गई और वहां से गुस्से में लौट आई। विमला जी ने कहा, जीजी, यह देखो सामान, पीहू का डायपर, घर का राशन, सब्जी, आपके भाई की दवाइयाँ, जो हम खुद लाना भूल जाते हैं तो कविता घर बैठे ही ऑनलाइन मंगा लेती है। अब यह देखो सारा सामान आपके सामने है, इन्हें देखकर बताओ कि कविता ने कहाँ फिजूल खर्ची की है। सामान देखते बुआ जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। वह खामोश हो गई। तब विमला जी ने कहा, दीदी, ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा बुरी ही नहीं होती। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो वह बहुत ही सुविधाजनक भी होती है। जब से कविता ने इस घर की जिम्मेदारी संभाली है, उसने हमेशा पहले बचत और घर वालों की पसंद का ही ख्याल रखा है। मेरी बहू फिजूल खर्ची वाली नहीं है दीदी। छोटे बच्चे के साथ बाजार जाना मुश्किल होता है और अपने भतीजे को तो जानती ही है कि वह खुद को घर के कामों से कितना दूर रखता है, तो हम सास बहू सामान ढोने से भी बच जाते हैं। अब बुआ जी को बात समझ आ चुकी थी, लेकिन बुढ़ापे की आदत एक दिन में तो सुधरने से रही। उन्होंने कहा, अच्छा बस कर अपनी बहू की तारीफ करना, देखा नहीं कैसे मुंह बनाकर गई है। मैं सब जानती हूँ। मुझे देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। थोड़ा उसको भी सिखा देगी, थोड़ा अपने दिल में मेरे लिए भी जगह रखे। जितना बुरा वह मुझे समझती है, उतनी तो बुरी मैं भी नहीं। मैं जा रही हूँ बाहर जाकर टहलने, कहकर बुआ जी बाहर चली गई। कौशल्या जी की बात सुनकर विमला जी सोच में पड़ गई कि दोनों के बीच की यह दूरी और गलतफहमी कैसे दूर की जाए।
तभी कविता ने कहा, माँ जी आप पीहू को देख लीजिए, मैं बुआ जी के रूम से बेडशीट चेंज कर दूं। जब तक वह आती हैं उनके सब गंदे कपड़े भी एक साथ इकट्ठे कर लूं, फिर साफ कर दूं, वरना क्या पता कब किस बात पर बरस पड़े। माँ जी आपने कैसे सब रिश्तों को संभाल कर रखा है, मुझे तो गुस्सा आ जाता है बुआ जी की बात सुनकर। अच्छा बहू सुनो, आज से तुम बुआ जी के गंदे कपड़े साफ नहीं करोगी, बल्कि तुम उनके कोई काम मत करना। लेकिन क्यों माँ जी, अचानक ये फैसला क्यों? माँ जी अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा साफ? आपको तो पता है ना, बुआ जी को एलर्जी हो जाती है, गंदगी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी उनको बहुत सी बीमारियाँ हैं। माँ जी वह बुजुर्ग हैं, हमारे घर आई हैं, हमारा फर्ज बनता है उनके प्रति। बहू जब इतना ख्याल रखती हो तो उनके लिए तुम्हारे मन में इतना गुस्सा क्यों? बहू बुआ जी ने बहुत कष्ट देखे हैं, वह अपने अनुभव से तुम्हें बताकर संभालना चाहती हैं। बहू वह सिर्फ जुबान की कड़वी हैं, लेकिन मन की बिल्कुल साफ हैं। बहू हमारे मन की भी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी कपड़ों की, वरना हमारा शरीर भी उस गंदगी का शिकार हो सकता है। बेटा वह बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र हो गई है, उनको समझाना मुश्किल है। कहावत कही जाती है कि बच्चा बूढ़ा एक समान, इसीलिए तुमको यह बात समझनी होगी। वह हमारी मेहमान है, इस घर की बेटी हैं, तो उनसे प्यार से बात करो और अपनी बात को रखो। वो जरूर समझेंगी। उनके कहे शब्दों, तानों, नकारात्मक टिप्पणियों को मन में जमा करते जाने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी बातों को सकारात्मक तरीके से लो और जो ठीक ना लगे उसको छोड़ दो। घर आया मेहमान भगवान समान होता है। माँ जी आप सही कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही उनकी बातों को दिल से लगा बैठी। वह अपने अनुभव से मुझे यह बताती हैं कि बचत कितनी ज़रूरी है, जो गलत भी तो नहीं। अब मैं उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाऊंगी, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी विमला जी ने कहा, यह हुई ना बात, बस मेरी बहू के प्यारे से चेहरे पर मुस्कुराहट ही तो अच्छी लगती है। बहू ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। बुआ जी लौट कर आई तो कविता ने कहा, बुआ जी राजेश कह रहे थे आप कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, आज उनको आपके हाथ की कढ़ी खानी है, तो क्या आप बता देंगी मुझे? हाँ बहू क्यों नहीं, जल्दी चल किचन में, मैं सामान बताती हूँ और विधि भी। देखा बहू, बुआ जी की जरूरत हुई ना। अगले दिन राजेश ने सबको बताया कि आज बुआ को वह उनके जन्मदिन पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी देगा, तो कोई भी बुआ जी को पहले विश नहीं करेगा। सुबह से शाम तक बुआ जी नाराज रही, क्योंकि उनको किसी ने भी जन्मदिन की बधाई नहीं दी। लेकिन शाम को अपने जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर वह बहुत खुश हुई। बुआ जी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। विमला और कविता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी और कुछ दिनों बाद बुआ जी खुशी खुशी अपने घर चली गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।